अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब। सुबह का आगाज़ हो चुका है, बड़ा खूबसूरत दिन है। सुबह के टाइम पे जो है वो काफ़ी अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन फिर 10 बजे के बाद पता नहीं सूरज भाई जो है वो अचानक से इतना गुस्सा कर जाते हैं कि वो हमारी तबीयत सेट करके रख देते हैं। जनाब कहते हैं कि उस पे खुल जाती मेरी शौक की शिद्दत सारी, देखे जो कभी होते मेरे पाँव के छाले उसने। जनाब मैं आज एक ऐसे ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ हूँ जो एक बंजर ज़दा ज़मीन की शक्ल में था, और एक बंदा फिर उठता है और अपना जो है वो तन मन इसके ऊपर वार देता है, अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, पैसों की शक्ल में, अपनी हिम्मत की शक्ल में। और इस ग्राउंड को जो है एक ग्रासी ग्राउंड बनाने के लिए उस बंदे ने अपने जिस्म से कितना पसीना बहाया होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है, कोरोना स्टार्ट होता है और सारे के सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे होते हैं, घरों में बैठ के बोर हो चुके होते हैं। फिर एक जवान उठता है और एक कलर ज़दा ज़मीन को इस ग्रासी ग्राउंड के अंदर जो है वो तब्दील कर देता है। जो बैकग्राउंड में आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड हमारा सिटी भलवाल शहर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इस ज़मीन की मैं एक आई विटनेस हूँ कि ये वाला जो ग्राउंड था बिल्कुल एक कलर ज़दा वो ढेलों की शक्ल में था, और कोई इसके ऊपर घास वगैरह नहीं उगती थी, जगह जगह पे झाड़ियाँ उगी हुई थी। और यहाँ पे लोग जो हैं वो क्रिकेट के लिए अपने लिए कोई स्पेस तलाश कर रहे थे। जब कभी हाई स्कूल में खेलने के लिए जाते थे, कभी पांचक में खेलने के लिए जाते थे, कभी किसी जगह पे खेलने के लिए जाते थे, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि यार हमें एक ऐसा ग्राउंड जो है वो तैयार करना चाहिए। और उनको लीड करता है एक शख्स जिसका नाम है ज़हीर अफजल वड़ाइश। बड़ी पुरानी जान पहचान है, 30-35 साल से उस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ। जब भी मैंने उसको देखा है, जब भी मैं उसको मिला हूँ, मोस्टली उसको मैंने क्रिकेट की किट में मैंने देखा है, या उसको मैंने मैच खेलते हुए देखा है, या मैच जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी जगह पे जाते हुए देखा है। उसने अपना जो है वो और तो कोई एक्टिविटी उसके पास है या नहीं है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ 40 साल, 45 साल, 50 साल की एज में उसने ये सोचा कि यार मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ये कलर ज़दा ग्राउंड के अंदर खेलते हुए गुजार दी है, लेकिन मैं अपनी यूथ के लिए जो है वो इस तरह नहीं जाऊंगा। मैं उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट दे के जाऊँगा कि कम अज़ कम मेरे इलाके के जो लड़के हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपने घर के सामने इस ग्राउंड के अंदर खेलने में फ़ख्र महसूस करेंगे। अपनी मदद आपके तहत सुबह उठता है और वह बंदा सारा दिन जो है वो इसके अंदर पानी लगाता है, इसकी गोडी करता है, इसके मिट्टी के जो ढीले हैं कभी उसको करने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल करता है और कभी कोई हरबा इस्तेमाल करता है। और फिर जो है वो वक्त वो आ जाता है कि यहाँ पे दरख्त उगने लगते हैं, घास उगने लगती है, और ये ग्राउंड जो है वो खेलने के काबिल होने लगता है। देखो गाइस, हमें ये नज़र आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, ये होता है वो होता है, नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये वाले ग्राउंड की मैं आई विटनेस हूँ कि इस ग्राउंड के अंदर कलर के अलावा कुछ नहीं था। और ज़हीर अफजल वड़ाइश उर्फ हीरा, जो वाकई ही एक हीरा है। अभी मेरी जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई है। मैंने फेसबुक के ऊपर इस ग्राउंड का बनते हुए देखा है। मैंने उस बंदे को दिन की रोशनी में, दोपहर में मैंने उसको पाइप पकड़ के इसको पानी लगाते हुए देखा है। आप इस ग्राउंड की वॉलिंग चेक करें, आप इसकी जो है वो हेल्थ चेक करें, आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर इतना कितना खूबसूरत और ग्रीन जो है वो ग्रास है, और जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है हमें घास ही घास नज़र आती है। और ये वाली इसकी साइडों वाली जो वाल है वो एक खूबसूरत दरख्तों के साथ जो है इसको मुज़य्यन किया गया। मैं आपको ज़रा दरख्तों की हेल्थ भी चेक करवाता हूँ और फिर उसके मैं काम चेक करवाता हूँ कि उस बंदे ने इसके ऊपर कितनी मेहनत की होगी, कितने दिन वो दोपहर में वो सोया नहीं होगा, कितनी रातें उसने जाग के गुजारी होंगी, और कितनी जो है उसने इसकी टेक केयर की होगी कि यहाँ से इस ग्राउंड की वॉलिंग स्टार्ट होती है। एक एक पौधा लगाने के लिए उस बंदे ने कितना कुछ इसका इंतज़ाम किया होगा, और फिर जो है उसकी टीम ने भी उसका साथ दिया होगा। वो बातें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि एक बंदा जो है उसको लीड कर रहा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बीच में साथ छोड़ के चले जाते हैं, नेटवर्क से निकल जाते हैं, कुछ तंग आके चले जाते हैं, कुछ ये कहते हैं कि यार हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। और वो बंदा जो है वो हिम्मत नहीं हारता, इसके लिए वो नालियाँ बनाता है ताकि इसको सही तरीके के साथ पानी पहुंचाया जा सके। और ये इतने बड़े बड़े दरख्त जो है वो एक एक करके लगते हैं, और ये
बंदे की जो हिम्मत है उसको मैं खुद सलूट पेश करता हूँ कि उस बंदे ने दिन रात मेहनत करके कितनी खूबसूरती के साथ इस ग्राउंड को तैयार किया। और ये सारी की सारी आप इन दरख्तों की हेल्थ चेक कर सकते हैं, आप इस ग्राउंड का जो है वो एरिया चेक कर सकते हैं। कम से कम भी ये मुझे 2 एकड़ में लगता है और इसके ऊपर उसकी कितनी मेहनत हुई होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें, ये ग्राउंड का थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है। इस तरह की ये ज़मीन थी जिसके ऊपर घास अगर उगती भी है तो वो जो है वो ग्रीन ग्रास की शक्ल इख्तियार नहीं करती है। लेकिन इस बंदे ने जो है वो देखें, ये एक बाउंड्री देखें, इस बाउंड्री तक उस बंदे ने जो है वो इसके ऊपर कितनी मेहनत की होगी कि ये इस ग्राउंड की बाहर वाली कंडीशन है कि कलर ज़्यादा है और अंदर वाली जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रासी ग्राउंड है और हर बंदा जो आता है वो यहाँ पे आके खेलने को फ़ख्र महसूस करता है। ऐसे एक बंदे की हिम्मत को सारे के सारे लोग सलाम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हम कुछ लोगों से जो है वो सवाल भी करेंगे जो इस पार्क के अंदर मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इसके लिए अपना जो है वो कितना पसीना बहाया होगा और इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कितनी रातें जाग के गुजारी होगी। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमसे 2 चीज़ें करा सकती हैं, या तो हमारे ऊपर एक चीज़ की इंतहाई मजबूरी हो तब हम कर सकते हैं, या फिर हमें इंतहा दर्जे का शौक़ हो तो फिर हम कोई काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल थी कि इंतहा दर्जे का शौक़ भी था और इंतहा दर्जे की मजबूरी भी थी कि उनके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था खेलने के लिए, जिसकी वजह से जो है उस बंदे ने जो है वो खुद मेहनत की। तो पौधों के साथ जो वालिंग है उस बंदे ने ये तैयार की और यहाँ पे आज शाम के टाइम पे इतना रश होता है कि टीमें आती हैं, वो खेल रही होती हैं, पक्की पिच बनी हुई है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मौलवी साहब इधर आओ ज़रा जी। ये एक भाई हैं, इनसे इंशाल्लाह हम 2-4 सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी भाईजान, आप ये बताएं इस ग्राउंड को बनाने के लिए कितना टाइम लगा? इसमें बहुत मुशक्क़त और बहुत मेहनत हुई क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिक जगह नहीं थी। ये एक पथरीली और बहुत कमज़ोर ग्राउंड था। ये इस पर बहुत मेहनत हुई है हमारी। इसको दिन रात सुबह शाम पानी दिया, इसकी बहुत खिदमत की, फिर जाके कुछ ये खेलने के काबिल हुआ। नहीं माशाल्लाह से ये इसकी सिचुएशन तो मुझे नज़र आ रही है कि आपने तो इसकी काया पलट के रख दी है, क्योंकि मैं भी इसको पहले देखता था, यहाँ पे सारा कलर था और बड़ी पथरीली ज़मीन थी। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल पहले 3 साल पहले आप इसके ऊपर स्टार्ट हुए थे, जो है यहाँ पे इस तरह का ग्राउंड नहीं था। तो आपने ये सारे का सारा इन 2-3 सालों में इसको रेडी करके रख दिया। तो अब ये हार्ड बॉल के जो टूर्नामेंट हैं वो कब कब ऑर्गेनाइज होते हैं? आप तो टेप टेनिस से खेल रहे हैं जी। वो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्दियों में ही हो। सर्दियों में हो, गर्मी में नहीं होते। अभी यहाँ पे हमें स्पोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जी जी। अगर हुकूमत कोई थोड़ा सा कुछ ऐसा कदम उठाए कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो हेल्प कर सके, तो ये हमारी जो नई जनरेशन है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई स्पोर्ट की एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी ग्राउंड नहीं है। अगर ये है, इस पर भी बहुत मुशक्क़त हुई है और यहाँ पे भी ऐसी सहूलत नहीं है कि बच्चों के पीने का पानी हो या बैठने की कोई जगह हो। और अभी भी इसके ऊपर बहुत काम है इस ग्राउंड के ऊपर। अगले भाई भी खड़े हुए हैं, उनसे भी 1-2 सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? मैं बॉलर भी बैट्समैन भी दोनों। आप ऑलराउंडर हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? जैन अली। जैन अली। टेप टेनिस खेलते हैं या हार्ड बॉल के साथ? नहीं, हार्ड बॉल भी खेलते हैं कभी कभी। हार्ड बॉल भी खेलते हैं और टेप टेनिस भी खेलते हैं। दोनों। तो इस ग्राउंड को बनाने के लिए आपने कितना किरदार अदा किया? इस ग्राउंड को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए दिन को दोपहर टाइम तकरीबन 4-5 बजे आके इसको पानी शानी लगाते हैं, घास आ जाए अच्छी तरह। जी जी। जो फिर ये दरख्त होते हैं वगैरह, इनको कंडे वगैरह जो होते हैं जी जी। इनको उतारे हैं आगे पीछे। देखो ना, अब स्टेशन की है जी जी। इधर लगे हुए हैं, इधर ग्राउंड में पीछे उठा के फिर आगे पीछे बहुत मेहनत ज़्यादा की है। ओके। और कितने साल लगे हैं? मैंने देख रहा था फेसबुक पे ही, मैंने देखा था इसको, बड़ा टाइम इसके ऊपर लगता था। मैं देखता था कि इंसान हिम्मत नहीं हारता है। तो आप जो है वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? हार्ड बॉल ज़्यादा पसंद करते हैं या टेप टेनिस, या कुछ भी मिल जाए? हार्ड बॉल। हार्ड बॉल ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।